ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्तिप्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 320 में हमने देखा स्थान पर श्री कछुआ इनके रूप में रुक कर रहे हैं। उसके साथ उस स्थान पर के गर्भगृह में दिया यानी श्री पार्वती माता और धूप आरती यानी श्री पार्वती माता और पंचारती उनके रूप में श्री वज्रेश्वरी देवी ये रुके हुए हैं। अब देखेंगे भाग 321। वहां प्रमुख दैवतों का मान बोल के गुलाल यानी श्री पार्वती माता, हल्दी कुमकुम और अबीर यानी श्री शिवशंकर और भस्म यानी श्री काल भैरव ये होते हैं। और द्वार में श्री गणपति ये मूर्ति के रूप में रुके हुए होते हैं। उनको वहां पहला मान होता है। उनका दर्शन लेकर ही हर एक मानव भक्त ये मंदिर में प्रवेश करते हैं और अंदर आने के बाद वही भक्त ये वहां प्रमुख दैवतों का दर्शन और कृपा आशीर्वाद लेते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर मंदिर में इस तरह सब श्री दैवत ये अदृश्य रूप से रुककर हर एक आने वाले भक्त को कृपा आशीर्वाद देते हुए रुक कर है और अपना मान ये टिका के रुके हुए रहे हैं। ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री नारियल ये मानव रूप में तांडव नृत्य कर रहे थे। तब उनके शरीर के अलग अलग भाग ये कुल 11 दिव्य ज्योति ये बाहर निकली है। श्री नारियल इनका मानव रूप में की पहली दिव्य ज्योत ये उनके सामने आकर रुकी और उस दिव्य ज्योति ने
श्री नारियल इनको पहले दाएं और फिर बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद वहां श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता और श्री काल भैरव और श्री वज्रेश्वरी देवी इनको हर एक को क्रमवार दाएं और फिर बाएं बाजू से 3-3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद वो दिव्य ज्योत ये श्री नारियल इनके सामने आकर रुकी और उसने अपना रूप धारण किया है और तुरंत ही उन्होंने वापस मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और वो ज्योति ये श्री नारियल इनके आजू बाजू से गोल घूमती रही है। इस तरह से श्री नारियल इनकी सब 11 दिव्य ज्योति ने अपना अवतार धारण किया है। श्री नारियल इनके पहले दिव्य ज्योति ने श्री नींबू, दूसरे दिव्य ज्योति ने श्री कवट, तीसरे दिव्य ज्योति ने श्री जाम, चौथी दिव्य ज्योति ने श्री केला, पांचवें दिव्य ज्योति ने बेल के पत्ते यानी श्री बेल, छठवीं दिव्य ज्योति ने श्री रुद्राक्ष, सातवें दिव्य ज्योति ने श्री कमल, आठवें दिव्य ज्योति ने हरी पपीता, नौवें दिव्य ज्योति ने श्री सुपारी, 10वें दिव्य ज्योति ने श्री बेर और 11वें दिव्य ज्योति ने श्री नागिनी पत्ता ये अवतार लिए हैं। श्री नारियल इनके हर एक दिव्य ज्योति ने श्री मानव ये रूप धारण करके बाद में ही अपना अवतार लिया है। उसके बाद तुरंत ही उस अवतार में वापस दिव्य ज्योति का रूप धारण करके वो दिव्य ज्योत ये श्री नारियल इनके आजू बाजू गोल घूमती रही है। उसके बाद भी श्री नारियल इनके अवतार ने वापस अलग अलग अवतार लिए हैं। उदाहरणार्थ श्री चंदन, श्री तुलसी वगैरह अनेक अवतार लिए हैं। श्री सरस्वती देवी इनका श्री कलाकार इस अवतार में श्री वकील, श्री डॉक्टर यानी श्री वैद्य, शास्त्रज्ञ यानी संशोधक, श्री इंजीनियर वगैरह अलग अलग अवतार लिए हैं। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री सद्गुरु होने का विधि शुरू हुआ था। तब हर एक श्री अवतार का श्री सद्गुरु होने का विधि हुआ है। तो श्री सरस्वती देवी ये उस श्री अवतार को ज्ञान यानी सद्बुद्धि हथियार यानी शस्त्र और उनको वाहन देते हैं। उसके साथ उस श्री अवतार उनके सम्मान का फल और उनके सामने श्री नागिन के पत्तों का बीड़ा और उसके बाद उनका वाद्य यानी संगीत देते हैं। उसके बाद उस श्री अवतार को उनका जो सम्मान होगा यानी उदाहरणार्थ हल्दी, कुमकुम, अबीर, गुलाल या भस्म जो उनका सम्मान होगा वो सम्मान उनको देते हैं। उसके बाद इस तरह से सब धार्मिक विधि पूर्ण होने के बाद वो श्री अवतार को श्री दैवत ये वापस तुरंत ही दिव्य ज्योति का रूप धारण करते हैं। उसके बाद दूसरे दिव्य ज्योति का यानी उस श्री अवतार के श्री सद्गुरु होने का विधि ये होता है। इस तरह से सब श्री अवतार के श्री सद्गुरु होने का विधि पूर्ण होने के बाद हर एक श्री अवतार ने श्री दैवत ने तुरंत ही इस स्थान पर अपने अलग अलग अवतार लिए धारण किए हैं। ब्रह्मांडवधी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ मंदिर यानी ये स्थान उस वक्त संपूर्ण ब्रह्मांड में का पहला पवित्र स्थान मंदिर ये निर्माण हुआ है किया है। साथ ही इस भव्य और कला कुशल है ऐसे मंदिर में पहली बार श्री दैवत की स्थापना, साथ ही श्री काठी, श्री झंडा ये ब्रह्मांड में का पहला झंडा काठी इस स्थान पर फहराया है। मंदिर के द्वार में झंडा और काठी ये खड़ी की है। इस स्थान पर तब पहला भव्य मंदिर खड़ा किया है। तब पहली बार मूल श्री शक्ति और श्री दैवत की स्थापना हुई है। वो सब श्री शक्ति, श्री दैवत, साथ ही पवित्र और जागरूक श्री मंदिर ये भी अदृश्य रूप में इस स्थान पर है। साथ ही आज भी है। तारीख 3 अप्रैल 98 शुक्रवार। श्री शिवशंकर, श्री पार्वती माता इन्होंने हल्दी, कुमकुम, भस्म वगैरह अवतार लेने के बाद उनका तांडव नृत्य ये शुरू ही था और उसके साथ श्री काल भैरव और श्री वज्रेश्वरी देवी इनका भी तांडव नृत्य ये होता ही रहा था। इस सब का बेफाम होकर तांडव नृत्य हो रहा था। तब
श्री काल भैरव इनके दाएं आंख में से एक दिव्य ज्योत बाहर आई है और उस दिव्य ज्योति ने श्री काल भैरव इनको पहले दाएं और बाद में बाएं बाजू से सिर्फ एक ही परिक्रमा पूर्ण मारी है। इसके बाद सबको क्रमवार दाएं और बाएं बाजू से एक एक परिक्रमा पूर्ण मारी है और उस ज्योति ने श्री काल भैरव इनके सामने श्री मानव ये रूप लिया है और तुरंत ही श्री मानव इन्होंने संपूर्ण कलाकारी है ऐसी लकड़ी की पालकी ये अवतार लिया है, यानी पालकी के नीचे का लकड़ी का भाग और पालकी के ऊपर का डंडा है ऐसा भाग ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री काल भैरव इनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने सबको परिक्रमा होने के बाद तुरंत ही श्री मानव ये रूप लिया है और उस श्री मानव इन्होंने तुरंत ही पालकी के अंदर की गद्दी यानी गद्दी के अंदर के कपास का अवतार लिया है। उसके बाद श्री काल भैरव इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद तुरंत ही उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप धारण किया है और उस श्री मानव इन्होंने कपड़ा यानी वस्त्र ये अवतार लिया है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 322 में हम देखेंगे यानी पालकी के नीचे की लकड़ी का भाग और पालकी के ऊपर का डंडा है ऐसा भाग ये अवतार लिया है। उसके बाद श्री काल भैरव इनके बीच में के आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने सबको परिक्रमा पूर्ण होने के बाद तुरंत ही श्री मानव ये रूप लिया है और उस श्री मानव इन्होंने तुरंत ही पालकी के अंदर की गद्दी का यानी कपास का अवतार लिया है। उसके बाद श्री काल भैरव इनके बाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने सब परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद तुरंत ही उस ज्योति ने श्री मानव ये रूप लिया है और उस मानव इन्होंने कपड़ा यानी वस्त्र ये अवतार लिया है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष